खाड़ी में ट्रंप का वॉर शो फ्लॉप क्यों हम बता रहे हैं? एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। ये वही प्रश्न है और ये वही इस वक्त शौक है जो दुनिया झेल रही है। मकसद क्या था? ईरान पर हमला करके नक्शे से मिटाने की कोशिश, लेकिन हकीकत क्या है? दोगुनी ताकत से ईरान का पलटवार, और ये दोगुनी ताकत से काउंटर ईरान ने किया है। दूसरी तरफ मकसद आपको बता दें, ईरान में रजीम चेंज की कोशिश, सत्ता हस्तांतरण की कोशिश, लेकिन हकीकत क्या है? ईरान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब एक खामेनी एलिमिनेट हुए, उनके बेटे सत्ता संभाल रहे, IRGC अब संभाल रही है। मकसद क्या था? तीसरा, ईरान में जन आक्रोश भड़काने की कोशिश, लेकिन जंग में ईरान के लोग एकजुट हो गए। अब इस जंग ने लोगों को भी एक कर दिया है। मकसद क्या था? परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश, लेकिन अभी हकीकत यह है, ग्राउंड पर रियलिटी है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पीछे अभी तक नहीं हटा है, ना आगे हटने की बात कर रहा है। हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश, ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज पर कब्जा अमेरिका अपना चाहता है, लेकिन हुआ क्या है? हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अब भी बरकरार है और इसी को लेकर पेच भी फंसा हुआ इस वक्त बताया जा रहा है। ये वॉर शो फ्लॉप डोनाल्ड ट्रंप का हो चुका है और सीधे सीधे जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जानकारी मिल रही थी, जिसमें हॉर्मुज से कब्जे को अपना बढ़ाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे थे, वो भी फेल हो गया, पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। कैसे? प्रोजेक्ट फ्रीडम से हॉर्मुज खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया। ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश की गई कि कॉम्प्रोमाइजर स्टेट डोनाल्ड ट्रंप रेडी करे और उस पर हामी ईरान भरे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि ट्रंप के गुहार पर ईरान अपनी शर्तों पर सीजफायर चाहता है। सिर्फ और सिर्फ सीजफायर हुआ है और इसमें भी हमले हो रहा है, यानी कि कॉम्प्रोमाइजर स्टेट भी अभी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने का प्रयास भी विफल रहा। अब वॉर शो डोनाल्ड ट्रंप का फेल हो गया, फ्लॉप हो गया है। इसके साथ साथ ईरान लगातार वो दावे कर रहा है, वो इस वक्त तस्वीर दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी भरसक कोशिश कर ले, जितना प्रयास कर ले, लेकिन वो ईरान को झुका नहीं सकते, ईरान को हरा नहीं सकते। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा हो। इससे पहले कई दफा हो चुका है। इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार जंगें लड़ी हैं और करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान भी सहा है। जवानों का खून बहा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अमेरिका को आखिरकार मोर्चे से बिना जीते ही पीछे हटना पड़ा। यानी अमेरिका ने पैसा भी गवाया, सम्मान भी गवाया। कब कब हुआ है, अब आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अमेरिका के साथ कब कब हुआ है? जब अमेरिका ने सारी लागत लगाई, अरबों खरबों पैसे लगाए, अरबों खरबों डॉलर लगाए, लेकिन तब भी हार का मुंह देखना पड़ा। बात इसमें सबसे पहले वियतनाम युद्ध की करते हैं। 20 साल की लंबी जंग, लंबी लड़ाई, एक लंबा वक्त यहाँ पर किया, लंबा समय देते हुए बहुत अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। इसके बाद 20 साल के लंबे जंग के साथ भारी नुकसान के बाद मजबूरन पीछे अमेरिकी सेना को हटना पड़ा। अमेरिका का पहले बड़ा सैन्य असफलता के रूप में वियतनाम युद्ध को देखा जाता है। वियतनाम में बड़ी असफलता मिली। अब बात अफगानिस्तान युद्ध की करते हैं। $2 ट्रिलियन से अधिक का खर्च इसमें आया। खर्च होने के बावजूद भी सम्मान नहीं पाया। तालिबान ने अंततः सत्ता वापस हासिल ही कर ली और अब वापस वही तस्वीर बैक टू स्क्वायर बन चुकी है, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण बनी। अंत में अमेरिका की जो सेना है, मजबूरन उसे भागना पड़ गया यहाँ से छोड़कर, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण करा नहीं पाए, रजीम माँ की बदलवा नहीं पाए। अब बात इराक युद्ध की करते हैं। इराक युद्ध में जबरदस्ती अमेरिका कूदा अपने आप, और उसके बाद जबरदस्ती कूदने के साथ साथ इराक युद्ध में अमेरिका ने कैसे हार हासिल की, वो आप समझिए। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख ही डूब गए। जो सम्मान था, जो इज्जत थी, जो बची कुची थोड़ी सी, जो इस वक्त जो कहा जाए एक दमकम देखा जाता था, वो भी डूब गया। संघर्ष और अस्थिरता को जन्म इसने दिया और कहा गया कि अब अमेरिका उस फोर्स के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है जो पहले हुआ करता था। वो दमकम नहीं है। अब शब्दों में परमाणु का आरोप लगाकर हमला किया, और ये भी पूरी तरीके से क्रोनोलॉजी जो है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका एक ही पर्सपेक्टिव पर काम करते हैं, या तो तेल का कारोबार या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल। इनका नाम लेकर कोई भी काम करवा सकते हैं, कोई भी जंग छेड़ सकते हैं। परमाणु का आरोप लगा करके हमला ईरान जंग पर भी किया गया। न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास है, वो हमला कर सकता है। मेक
अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बड़ा सवाल इसके जरिए हो सकता है और सैन्य ऑपरेशन को खत्म यहां पर भी करना पड़ा और इसके बाद सीज फायर हुआ। अब ईरान जंग की बात हमने करी है तो इसके साथ साथ ये जान लेना भी जरूरी है कि इस वक्त स्थिति जो बन रही है ईरान जंग में, अभी कोई भी सैन्य ऑपरेशन नहीं चल रहा है, सीज फायर की स्थिति है। लेकिन अगर हालात ये बन रहे हैं, हालात इस वक्त जो है चिंताजनक बने हुए हैं जिसमें अमेरिका हार गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप के गले से उतर नहीं रही है। इसी वजह से बड़े बड़े जो धमकियां है वो भी दिए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, इजराइल की लेबनान में बड़ी कार्रवाई जारी है। आईडीएफ प्रमुख ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। साथ ही आपको बता दें तकरीबन 2000 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, इसका भी दावा किया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को लेकर जानकारी मिल रही है, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा। आईडीएफ प्रमुख ने दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है। दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों में वहां जाकर 2-4 हुए, तकरीबन 2000 आतंकियों को मारे जाने का दावा भी किया गया। अब ये तस्वीरें जो सामने आई है आईडीएफ के उस ऑपरेशन की, जहां हिजबुल्लाह के कई ठिकानों तक पहुंचकर उन्हें नष्ट करने का दावा किया गया। सीधे सीधे 2000 संख्या देखिए, 2000 जो टेररिस्ट है, जो आतंकी है, उन्हें मारे जाने का दावा आईडीएफ ने बाकायदे किया है। इजराइल की लेबनान में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का दावा है, सबसे बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ प्रमुख ने बाकायदे दक्षिणी लेबनान का दौरा किया है, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का, नेस्तनाबूद करने का दावा किया। एक बड़ी खबर इस बीच और हमास के खिलाफ आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई जारी है। गाजा के दर्राज इलाके में इजराइल का एक्शन, हमास के 5 आतंकियों के मारे जाने का दावा इसमें किया गया। तो एक तरफ यहाँ तो हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लिया गया, दूसरी तरफ यहाँ हमास के खिलाफ भी जंग छेड़ी गई है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर हिजबुल्लाह की तरफ एक्शन को लेकर, इजराइल की जो रुख है, जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के खिलाफ भी आईडीएफ अब आक्रामक रूप अख्तियार कर चुका है। इजराइल की दक्षिणी लेबनान में बड़ी कार्रवाई, जहां खुद आईडीएफ प्रमुख ने जाकर दौरा किया, 2,000 सैनिकों को मारा है, खत्म किया है, इसका दावा किया, उन ठिकानों को नष्ट किया जहां वो रुक रहे थे। और दूसरी तरफ हमास को लेकर जानकारी, हमास के खिलाफ आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई भी जारी है। गाजा के दर्राज इलाके में इजराइल का एक्शन हुआ है, 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर यहां भी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ता दिख रहा है, जंग के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से आई खबर ने इन उम्मीदों को बल दिया। हालांकि इस बीच एक आशंका ये भी मंडराने लगी है कि कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं है। हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ? अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू टेंशन के आगे डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी ही ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। शुरुआत में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के रूप में उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन उसके बाद से उनके सभी टारगेट्स अधूरे ही रह गए। ईरान घायल शेर की तरह दहाड़ा और ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस, समंदर में मौजूद अमेरिकी जहाज और आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स को जबरदस्त नुकसान हुआ। इजराइल पर तो जैसे कहर बरपा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सहयोगी ईरानी मिसाइलों की बरसात से परेशान हो गए। ईरान ने अपनी सधी हुई लेकिन अपने हालात के हिसाब से तैयार की रणनीति से पलटवार किया।
उसने अपने सस्ते हथियारों से न केवल अमेरिका की महंगी मिसाइलों को बर्बाद किया, बल्कि उसे अरबों रुपए के सैन्य संसाधनों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। ये जंग अमेरिका की जेब पर भारी पड़ा। जंग में ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन नई मुसीबत लेकर आया। ट्रंप पर घरेलू मोर्चे पर भी भारी दबाव था। बढ़ी हुई महंगाई, गिरती लोकप्रियता और अपनों का छूटता हुआ साथ ट्रंप प्रशासन का सिरदर्द बना हुआ था। ट्रंप न तो अपनी जीत का ऐलान कर पा रहे थे और न ही जंग में आगे बढ़ पा रहे थे। हालांकि इस बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के अभियान यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का ऐलान कर दिया, जिससे सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका ने अचानक ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का ऐलान किया। हालांकि अमेरिका ईरान में अपने टारगेट हासिल नहीं कर सका। वो ना तो ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म कर सका, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रुका, ना तो प्रॉक्सी सपोर्ट थमा और ना ही ईरान में तख्ता पलट हुआ। फिर सवाल ये कि अमेरिका के हाथ जंग में क्या लगा। सवाल ये है कि अमेरिका इस घोषणा की आड़ में कोई नई चाल चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का अब तक का ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। हॉर्मूज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। ईरान के आसपास खाड़ी में अमेरिकी जवान और सैन्य साजो सामान मौजूद है। दूसरी ओर बातचीत की टेबल सजी है, समझौते के लिए चर्चा जारी है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो क्या अमेरिका एक बार फिर हमला कर सकता है? ये बड़ा सवाल। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।